Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am back with a brand new video. So watch the video till the very end, because in this video I am going to share about NEET batch, and I will also share that how I started my YouTube channel. So this whole video clip is of 2nd of June. सो हेयर आई वॉज डूइंग इंग्लिश। तो यहाँ इंग्लिश में मैं अभी हाइव का जो पोएम है विंड वाले वही सर करा रहे थे, तो यहीं पे मैं वही कर रही थी। एंड ये वाले कुछ मेरे को उतने अच्छे से समझ नहीं आए थे, क्योंकि मैं बीच बीच में इधर से उधर जा रही थी, इसके चलते मुझे कुछ भी उतने अच्छे से समझ नहीं आए थे। इसलिए मैं सोची कि क्यों नहीं इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी देख ले। सो इसका मैं हाफ में मतलब 5 मिनट और बचा था, तो मैं इसको लीव कर दी थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं एनिमेटेड वीडियो लगाई। तो ये क्लास मेरा 7 से 8 तक चला था। देन उसके बाद मैं वही 8 बजे ही फिर पढ़ने बैठी इंग्लिश का एनिमेटेड वीडियो लिखने के लिए। सो यहाँ पे मैं आरके की लाइंस के ही इंग्लिश का एनिमेटेड वीडियो, वही पोएम जो है विंड वाला, उसी का मैं यहाँ पे एनिमेटेड वीडियो देख रही थी। सो मैं इंग्लिश का वीडियो देखने के बाद हमेशा एक एनिमेटेड वीडियो देखती हूँ। इस तरह से जो भी मेरा चैप्टर है वो एक मेरा फिल्म की तरह मतलब मेरे माइंड में सारे कुछ सेट हो जाए। इसके चलते मैं हमेशा आरके की लाइंस को ही फॉलो करती हूँ एनिमेटेड वीडियो के लिए। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 10 मिनट्स का ही रहता है, इसके चलते मैं देख लेती हूँ। सो मेरा इंग्लिश पूरा अच्छे तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। वो तो भी थोड़े बहुत मतलब 10% मेरे को कुछ भी समझ तो भी नहीं आया था। तो उसके बाद मैं सोची कि क्यों ना एक रेस्ट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे रेस्ट ले ली। एंड चलो अब मैं बताती हूँ नीट बैच और आरएम बैच में तुम लोग क्या ले सकते हो। सो देखो, पर्सनली मैं नीट बैच ली हूँ, तो मेरे को नीट बैच के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। एंड आरएम बैच के बारे में मुझे उतना कुछ अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि मैं आरएम बैच ली नहीं हूँ इसके चलते। एंड नीट बैच की बात करूँ तो सारे टीचर अच्छे हैं। अगर देखो मैथ्स के तो ऋतिक सर तो ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, एंड समृद्धि मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। एंड इंग्लिश के भी टीचर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट विंड वाले चैप्टर ये पोएम, क्योंकि मैं बार बार इधर से उधर जा रही थी, इसके चलते मुझे कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ समझने। लेकिन इनके हर लेक्चर मेरे को समझ आते हैं। एंड देन हिंदी भी बहुत अच्छी मैम है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। सो तुम लोग अगर चाहो तो नीट बैच ले सकते हो। मेरे को बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए थे कि नीट बैच के बारे में बताने की, वो लोग सोच रहे थे नीट बैच लेने के लिए। इसलिए मैं सोची क्यों ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं सोची कि क्यों ना उसके आंसर वैसे मैं दी हूँ उन लोगों को कमेंट को, बट मैं सोची कि एक बार वीडियो में बता दूंगी तो मतलब सारे को पता चल जाएंगे कि हाँ नीट बैच कैसा है। सो अगर तुम लोग पूछोगे कि मैं आरएम बैच क्यों नहीं ली हूँ, सो देखो मैं क्लास 6 से पीडब्ल्यू को फॉलो करती हूँ। मतलब उसमें मैं बैच नहीं लेती थी, बट मैं यूट्यूब से पढ़ा करती थी, इसलिए मुझे नीट बैच ही अच्छा लगा। एंड ऐसे नहीं है कि मैं अगर नीट बैच ली हूँ तो मैं और कोई टीचर को फॉलो नहीं करती हूँ। सो मैं प्रशांत भैया को भी फॉलो करती हूँ एंड शोभित भैया को भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि उन दोनों को भी मुझे बहुत अच्छा उनके टीचिंग स्टाइल लगता है, इसलिए। सो तुम लोग अगर चाहो तो नीट बैच भी ले सकते हो, आरएम बैच भी ले सकते हो। सो बहुत कोई है जो आरएम बैच लेकर मतलब वो मतलब नीट बैच पे आना चाहते हैं, इसलिए वो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं सोची इसको वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोगों का कमेंट का आंसर मिल गया होगा। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सो मैं अगेन पढ़ने बैठी 8:35 तक। तो मैं चली गई थी मार्केट, इसके चलते से मैं एसएसटी का क्लास नहीं कर पाई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं एसएसटी का इको का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का मैं यहाँ लेक्चर ले रही थी। एंड ये आई थिंक लास्ट लेक्चर था, सर ने बोला था, ऐसे मुझे नहीं पता, आई थिंक ये लास्ट ही चैप्टर था। सो यहाँ पे मैं वही लास्ट लेक्चर ले रही थी। एंड मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है वो भी लिख रही थी। वैसे इसका मैं नोट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि जब मेरा मतलब क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ था तभी मैं इसका एक बार लेक्चर ली थी दिगराज सर से, तो उसी टाइम उन्हीं के मैं नोट्स बना ली थी। सो इसलिए इस बार मैं इसका नोट्स नहीं बना रही, लेकिन जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ इसको पुट इन करना चाहिए अपने नोट्स में, तो यहाँ पे मैं वही सारे कुछ 2 पेज का मैं यहाँ पे नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का मैं बनाई थी, जो भी स्टोरी है। देन इसको कंप्लीट मैं कर ली थी। एंड तो यहाँ साइड में मेरे भैया भी पढ़े थे, तो मैं सोची क्यों ना उनका भी थोड़े बहुत क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो चलो मैं अब बताती हूँ कि मुझे चैनल कब स्टार्ट करने थे। एंड इस वाले चैनल के बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। सो देखो, जब मैं क्लास 3 में थी तब मैं गेमिंग बहुत अच्छी करती थी। एंड उस टाइम गेमर्स मतलब बहुत ज़्यादा गेमिंग पॉपुलर में था। सो मुझे उस टाइम था कि मेरे को एक गेमिंग चैनल ओपन करना है। सो उस टाइम मैं गेमिंग चैनल ओपन नहीं कर पाई थी। एंड उस टाइम मैं क्लास 3 में थी। सो जब मैं 4th क्लास में गई थी एंड 4th या 5th में थी, सब उस टाइम लॉकडाउन भी था एंड कोविड भी था, तो उस टाइम मैं आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा करती थी। तो मैं सोची थी कि मुझे एक आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल ओपन करना है। एंड उस टाइम मैं बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, अब मुझे उतना कुछ अच्छे से नहीं आते हैं। सो देन
देन उस टाइम भी मैं ओपन नहीं कर पाई थी। देन मैं 7th के एंडिंग में आई। सो मुझे सोच लिया था कि मेरे को कैसे भी करके एक चैनल ओपन करने है क्लास 8th में। सो मेरे को मतलब माइंड में आया कि मैं क्यों नहीं एक स्टडी व्लॉग का चैनल ओपन करूँ। सो मैं क्लास 8th के जब अप्रैल 11 समथिंग कुछ था तब मैं ये इस वाले चैनल को ओपन की थी, बट मैं कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं की थी। एंड देन उसके बाद 2 या 3 मंथ्स के बाद मैं एक वीडियो अपलोड की थी। देन उसके बाद भी मैं 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद फिर मैं 4 to 5 मंथ तक वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं की थी। देन उसके बाद आई थिंक मैं नवंबर या दिसंबर से वीडियो रेगुलर अपलोड करने स्टार्ट कर दी थी। सो अभी भी मैं अपलोड करती हूँ एंड आगे भी मैं ट्राई करूँगी कि तुम्हें अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। एंड मैं अगर बताऊँ सच में तो मुझे कुछ भी एडिटिंग का मतलब भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। एंड मैं धीरे धीरे करके सारे कुछ मैं अपने से सीखी। एंड मैं कहीं यूट्यूब से भी नहीं सीखी, मैं खुद से जब ट्राई करते गई तो मुझे एडिटिंग थोड़ा बहुत आते गया। एंड अभी भी मैं कुछ इतने अच्छे नहीं हूँ एडिटिंग में। सो अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो। सो मेरा ये चैप्टर मतलब ये लेक्चर मेरा 9:40 तक कंप्लीट हो चुका था। देन उसके बाद मैं बहुत लंबे रेस्ट ली, आई थिंक 2 to 3 आवर्स के मैं रेस्ट ली। सो अगेन मैं पढ़ने बैठी 11:30। देन उसके बाद मैं सोची कि क्यों ना, सर ने बोला भी था कि सारे इसके पीपीटी को 4 to 5 टाइम्स रीड कर लेना। इसलिए मैं अभी तक जितने भी इसके लेक्चर हुए थे उसके सारे पीपीटी को मैंने 4 to 5 बार रीड कर लिया। एंड मैं बहुत अच्छे से रीड की हूँ। एंड उसके मेरे पास वीडियो क्लिप्स नहीं है क्योंकि ये मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है एंड ये मेरी मम्मा का फ़ोन है। इसके चलते ये मेरा फ़ोन मम्मा के पास था, इसके चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो इतना कुछ मैं पढ़ने के बाद मैं चली गई थी सोने। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। एंड कुछ कंटेंट आइडिया तुम लोगों को दे देना जो तुम लोग नेक्स्ट चाहते हो देखने के लिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।